नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से आ रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। यूपी के 12 से ज्यादा मंत्रियों से मुलाकात हुई है। सबसे आखिर में मंत्री सतीश द्विवेदी के साथ बातचीत हुई है। मीडिया से बचकर निकले सतीश द्विवेदी पार्टी कार्यालय के पीछे दरवाजे से वो निकले हैं। अब देखिए, ये हलचल पिछले एक हफ्ते से बरकरार है और जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, एक एक मंत्रियों से बातचीत हो रही, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये मीटिंग जो है जिसे महामंथन के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण फैसले के तौर पर माना जा रहा है कि कुछ न कुछ इस महामंथन से निकलेगा। तो ये बैठक खत्म हो गई है। यूपी के 12 से ज्यादा मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात हुई है। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक की अटकलों के बीच केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। कल चूंकि बीएल संतोष की 5 मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें हुई थी, लेकिन आज सुबह से ही उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला यहां पर चलता रहा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उसके बाद दिनेश शर्मा, उसके बाद बैक टू बैक तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर आकर बैठक करते रहे। हर मंत्री को 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे का समय दिया जाता रहा और इस बीच ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों से उनके विभाग को लेकर, कामकाज को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर जुटने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इस बीच जो मंथनों का दौर चल रहा है, इसके जरिए ये माना जा रहा है कि 2022 के पहले पार्टी स्क्रूटनी करना चाहती है। साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आने वाले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के भी बात चल रही है। लिहाजा मंत्रियों के विभागों की समीक्षा के साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए कि किस तरीके से सरकार और संगठन के सामंजस्य के साथ ही चुनाव में जाना है। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ। एक और बड़ी खबर टप्पल विवाद से जुड़ी हुई है। बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की वहां के लोगों से। हिंदू परिवारों से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है। 100 हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी थी। मकान के बाहर मकान बिकाऊ का संदेश लिखा था। विशेष समुदाय के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। मामले में 11 समुदाय विशेष के लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। थाना टप्पल के नूरपुर गांव का मामला आपको याद होगा। शादी यानी कि बारात को लेकर जाने को लेकर ये विवाद हुआ। पास में मस्जिद पड़ती है और वहां से मना किया गया कि आप बारात लेकर नहीं जाइए। फिर कुछ लोग आते हैं और ये भी कहा गया कि वो शराब का सेवन भी करते हैं। दोनों ही पक्ष के लोगों से जब बातचीत हुई तो इसमें फिर और बातें निकल करके आई कि पहले से भी परेशान किया जा रहा था। मामला थाने तक पहुंचता है और ये विवाद बढ़ता गया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा परेशान है कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते। तो एक डेलीगेशन जो है वो सियासत का मरहम लगाने जरूर पहुंच गया है इन परिवारों के पास, ये कहा जा रहा है। और प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब क्योंकि हम कल से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, अब ये जो डेलीगेशन पहुंचा है तो क्या ये माना जाए कि विवाद सुलझ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या किया इस डेलीगेशन ने वहां पर जाकर? सिर्फ लोगों से बातचीत की? क्या हुआ? जी बिल्कुल, इस भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने वहां जाके वार्ता की है और साफ तौर पे इनका कहना है कि हम परिवार के साथ हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, भाजपा का पूरा सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। जिस तरीके से जो भी आरोपी एवं असामाजिक तत्व इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे, उनका हश्र बुरा होगा। उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। हालांकि इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 से 7 लोग अज्ञात में दर्ज हैं। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल लगातार वहां प्रतिनिधि मंडल तमाम सरकारों के पहुंच रहे हैं और आज भाजपा का प्रतिनिधि मंडल भी वहां पहुंचा है और लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। लगातार पीड़ित परिवार से वार्ता की जा रही है। टप्पल के नूरपुर गांव में ऐसे लगभग 100 परिवार हैं जो पलायन करने के लिए मजबूर हैं और परिवार का साफ तौर पे कहना है कि वहां हिंदू परिवारों की बारात को नहीं चढ़ने दिया जाता। जिस तरीके से जब बारात आती है तो वहां समुदाय विशेष के लोग बारात में मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं और अपशब्द बोलते हुए गाली गलौज करते हैं।
जिसका वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज, इस डेलीगेशन में कौन कौन लोग थे एक बार ये भी बताइएगा। दूसरी बात ये कि जब स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ के लोग तो फिर भी मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोग आकर माहौल खराब करते हैं। तो उस दिशा में भी क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सांसद अलीगढ़, साथ में खैर विधायक, पूर्व मेयर शकुंतला भारती इस डेलीगेशन में पहुंची थी। साथ ही जिस तरीके से गांव वालों का आरोप है कि अन्य गांव के लोग भी गांव में आकर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर भी पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो रही है। आरोपी अभी फरार हैं, सभी आरोपियों के घरों पे ताला लगा हुआ है और साफ तौर पर प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि अब यह ताला सरकारी हो जाएगा और इस घरों में सबके में सरकारी ताला पड़ जाएगा। जो भी लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो चाहे सांसद हो, विधायक हो स्थानीय या फिर मेयर हो, सभी पहुंच रहे हैं, हमदर्द बन रहे हैं वहां पर जो है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सब कुछ ठीक हो जाए, लोग आराम से भाईचारे के साथ रहें, जो कि पहचान रही है इस जगह की पहले। मेरा मकान बिकाऊ है, अलीगढ़ के टप्पल में नूरपुर गांव की बात कर रहे हैं हम। इस समय इस गांव के कई घरों पर लिख दिया गया है कि मेरा घर बिकाऊ है। आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? दीवारों पर ये किसने लिखा, ये लिखवाया कि मेरा घर बिकाऊ है? क्या टप्पल में कैराना पार्ट 2 दोहराने की कोशिश हो रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। वहां दोनों पक्षों से हमने बारीकी से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर विवाद क्या है और सच्चाई क्या है। अलीगढ़ का थाना टप्पल, दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर इस इलाके का नूरपुर गांव सुर्खियों में है। ये गांव अपनी किसी उपलब्धि के लिए चर्चा में नहीं है, बल्कि गांव में दो समुदायों के बीच विवाद की वजह से ये चर्चा में है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से टप्पल के इस गांव गए और पूरे हालात को बहुत करीब से देखा, फिर एक रिपोर्ट फाइल की। इस वक्त मैं पहुंचा हूं टप्पल के नूरपुर गांव जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। चर्चा में इस बात को लेकर है कि यहां पर दो समुदाय के बीच में कुछ लोगों के बीच में आपस में तानातनी हुई और जो तनाव का जो मसला रहा वो रहा कि जिस तरह से बकायदा एक मस्जिद वाली गली से जब एक बारात निकल जा रही थी, उस बारात के दौरान दूल्हे को रोका गया। क्यों रोका गया ये अपने आप में मसला है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से देखिए कई घरों पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि लिखा है यह घर बिकाऊ है नूरपुर। तो इस तरह का जो बकायदा जो पोस्टर्स जो कहा जा सकता है, तो ये गांव में कई स्थानों पर बकायदा लिखा हुआ है और कई घरों में है। यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 से ज़्यादा घरों में इस तरह के जो लाइन जो है वो लिखी हुई है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो घरों में आप देखना चाहेंगे कि यह घर बिकाऊ है। इसके साथ साथ कई जो सड़क पे जो घर है बकायदा उस जगह पे उसको या तो मिटा दिया गया है या तो उस पर दूसरे रंग से रंग दिया गया है। तो जिस तरह से बकायदा यहाँ देखा जा सकता है तमाम जो घर है, इस तमाम घर पे जिस तरह से मसला हुआ, यहाँ पर दो धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच में तनाव को लेकर हुआ और उसके बाद जो एक संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने इस बात में लिखा कि वो यहाँ से पलायन करना चाहते हैं और इस बात को लेकर इस मामले में पूरे इस इलाके में देखा जा सकता है हर घर पर लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए इस इलाके में अब ये मसला काफ़ी चर्चा का केंद्र हो चुका है और इस मामले को लेकर यहाँ पर तमाम जो बातचीत है, बातचीत के साथ साथ यहाँ पर आपस में राय मशवरा की जो बातें हैं वो चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर जो अब तनाव की स्थिति हुई है, तनाव को ख़त्म करने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर पूरे गांव की अगर बात करें तो नूरपुर जो गांव है यहाँ पर
यहाँ की आबादी जो है तकरीबन 4000 की आबादी है, जिसमें कि तकरीबन कहा जा सकता है कि 80% जो यहाँ की आबादी है मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी 20% जो आबादी है वो जाटो समुदाय से है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये मसला अब आगे बढ़ा है, इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी होनी शुरू हो गई है। अलीगढ़ के नूरपुर में आखिर क्या वो मामला हुआ था, वो आखिर तनाव का मसला क्या था, इसको समझने के लिए गांव में हम लोग पहुंचे हैं। और इस वक्त में यहाँ पे देखा जा सकता है कि कई लोग, जो गांव के लोग बैठे हुए हैं नूरपुर के गांव के अंदर में, और ख़ास तौर पर वो तबका जो सबसे, जिसे कहा जा सकता है जो पीड़ित परिवार हैं, वो तबका यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस गाँव में अगर कहा जाए तो इस गाँव में 20% जाटव हैं, तकरीबन 80% मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जिस पे जो उस पूरे मामले में आज पीड़ित है, तो इस मामले को समझने के लिए हम इस गांव के लोगों से ही समझते हैं कि आखिर किस तरह से विवाद हुआ, किस तरह से पूरा मसला हुआ, जिसके चलते ये मसला आज इतना बड़ा बन चुका है कि अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर हो रही है। और किस तरह से बारात निकालने को लेकर यहाँ पर झंझट हुआ था, और किस तरह से गाँव के लोग अब पलायन करने की बात कर रहे हैं, इसको समझते हैं। मैं सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा और मैं आपसे समझना चाहूँगा क्या हुआ था उस रात में। सर, मेरा नाम प्रवीण पांचाल है। मैं टप्पल गांव का पूर्व प्रधान हूँ। ये टप्पल का मजरा है नूरपुर। ये आज की ही घटना नहीं है, ये बहुत पिछले वर्षों से बराबर चलती आई है। यहाँ पर 109 परिवार दलित समाज के रहते हैं और लगभग 1200 परिवार मुस्लिम समाज के रहते हैं। मुस्लिम समाज का मानना है कि वो दलितों से नफरत करते हैं। अगर उनकी बारात चलती है तो एक रास्ता है जिस रास्ते से मस्जिद आती है, उस मस्जिद के दौरान उनका कहना है कि भाई हम इस मस्जिद के आसपास आपका डीजे, आपका बाजा, आपका कोई चीज़ नहीं बजने देंगे, शांति से आप बारात निकाल ले जाओ। अगर ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम कहते हैं भाई हमारी बारात है, हमारी बारात को शांति से चढ़ने दो, तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो उग्र होकर हमारी बारात के साथ मारपीट करते हैं, रिश्तेदारों के साथ मारपीट करते हैं, बैंड आदि को तोड़ देते हैं, लाइटों को तोड़ देते हैं, तो जिससे भय बना हुआ है समाज के अंदर। उससे पहले भी एक बंदे को इन्होंने चाकू से घोंप दिया जो पलायन यहाँ से कर चुका। उस नाम भंवर सिंह नाम है और जो आज यहाँ नहीं रहता है। इसी डर से वो चला गया और भी 2-1 परिवार यहाँ से चले गए। अभी 20 तारीख में इसी बात को, क्योंकि 9 तारीख से शादियों का सिलसिला चला था, हमारी बहन बेटियों की शादियां 9 तारीख से हो रही हैं, उसमें कई शादियों में इन्होंने इतना विवाद किया, रिश्तेदारों को पीटा। एक सगाई चल रही थी, वहाँ आके हमारे रिश्तेदार को पीटा। तो इस प्रकार से ये, और हम डर की वजह से कम तादाद में होने से अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाते। ये उसी बाबत हमसे समझौता भी कर लेते हैं कि भाई अब आगे से नहीं होगा। हमने 20 तारीख को एक पंचायत की, पंचायत में हमने कहा भाई क्या दलित समाज के बच्चों में आज तक आपकी शादियों में कोई उपद्रव किया कि नहीं किया? भाई आप क्यों करते हो? तो इन्हों का जवाब था कि भाई ये दलित समाज के लोग हमको ये कहें कि आज हमारी बहन बेटी की शादी है, हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम चढ़वाएंगे आपकी बात। यहाँ जो भी विशेष समुदाय के लोग, जो मोमदन समाज के लोग हैं, वो 80% 85% तादाद में हैं, और यहाँ हिंदू समुदाय के जो लोग हैं 15% की तादाद में हैं। इनका जो भी उग्र रूप होता है केवल एक बारात का है, हिसाब है। जब हमारी बहन बेटिन की बारात आती है तो जब चढ़ना शुरू होता है, जब मस्जिद के आसपास पहुंचती है, तो ये लोग उग्र धारण कर जाते हैं, अरे कि भाई रोको, ये डीजे नहीं बजेगा। तो हम लोग कहते हैं भैया डीजे का बजने दो, अब ना कोई अजान का टाइम है ना कोई नमाज का टाइम है। तो ये इनके वहाँ 4-6 घर जो इनके ही बस्ती, इनके ही पड़ते हैं, फिर ये लाठी डंडे लेकर के पहले से घात लगा करके बैठ जाते हैं, फिर तुरंत ताबड़तोड़ लाठी डंडों से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। डीजे को तोड़ देते हैं और कार के शीशे भी से तोड़ देते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है 26 वाली, इससे पहले भी कई तारीखों की, कई शादियों की ऐसी घटना हुई। एक इंदर की लड़की की शादी में
वो आई थी वो हंसकार, इन लोगों उसको देख के ये चढ़ गए। वो कम से कम आज से 5-6 साल पहले की बात है। और दूसरी बिस्सी की लड़की की बारात में भी इसी तरीके से ये झगड़ा हुआ। फिर दोबारा से हमारी जब बारात आती है फिर झगड़ा करते हैं। आखिर हम नामोश होकर के जब हमें पुलिस प्रशासन का भी साथ नहीं मिलता है तो फिर हमने यही उपाय सोचा कि भाई इस बेइज्जती से तो हम यहाँ से प्लान कर जाएं। विवाद ना बढ़े इसके लिए समय समय पर गांव में पंचायत होती रहती है। दोनों पक्षों ने पंचायत की, लेकिन बावजूद इसके हिंदू समुदाय के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गांव में घूमते घूमते शंकर आनंद उस घर भी पहुंचे जहां 26 मई को 2 बेटियों की शादी थी। इस वक्त में मैं ओम प्रकाश जी के घर पे पहुंचा हूं और यहाँ पर भी ठीक अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी दोनों बेटियां आई हैं। बेटियां आने के बाद अपने पिताजी से मिली हैं और मैं उनसे ही बाकायदा बात करूंगा। सिर्फ एक सवाल, अभी तो जस्ट आप लोग आई हैं और ऐसे वक्त में पूछना भी सही नहीं होगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जिस वक्त में आप दोनों मंडप पे बैठी हैं, शादी की तैयारी हो रही है और उस वक्त में जिस तरह से अचानक ये मारपीट और हंगामा की जो खबर आई तो कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर भी एक डर तो हुआ होगा। डर हुआ। तो किस तरह से आप माँ पापा से बातचीत कर रही थी, ये सब चीज़? हम खुद ही अपनी हुआ में थे, माँ बाप से कहा करेंगे। 2 लड़कियों की बारात आई थी हमारी दोपहर बाद, लगभग 3:30 बजे बारात चढ़नी चालू हो गई हमारी। बारात चढ़ते चढ़ते बीच रास्ते तक आ गई, यानी आधा जो रास्ता है वो तय हो चुका था। उसी रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है, मस्जिद से लगभग 20 मीटर पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बारात को रोक लिया। डीजे की गाड़ी आगे थी, डीजे वाले से बोला रोक, यहीं पे आगे नहीं जाएगा डीजे बीजे बंद करो। और तो आपको सुनाई नहीं देता, हम हर बार कहते हैं आपसे कि यहाँ से बारात मत चढ़ाओ। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया उन्होंने कि हम बार बार कहते हैं आप यहाँ से बारात मत ना ले जाओ, फिर भी ले जाते, तुम मानते नहीं हो। हम बोले भाई कोई भी नहीं है, हमने हाथ भी जोड़े उनके। बोले भाई कोई बात नहीं, हम बंद कर लेंगे, यहाँ से आगे से चढ़ा लेंगे, नहीं यहाँ से निकलेगी ही नहीं। किस तरह से इतना ही कहने के बाद में वो नहीं माने। फिर हमने मामला बिगड़ता देख अपने दूल्हे जो आए थे उनको उतार करके हमने अपने बचते बचाते हुए आए और उन्होंने हमला कर दिया डीजे की वाली गाड़ी पर, उसके शीशे भी तोड़ दिए। पीड़ित परिवारों से बातचीत के बाद शंकर आनंद मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी बात की। वहीं मुस्लिम पक्ष पर ही हिंदू दलितों ने प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। हम लोगों ने हाथ जोड़े इनके, भाई प्लीज़ मान जाइए, आप लोग मस्जिद से आगे बजा लीजिए। लेकिन ये लोग बजाय मानने के और शराब पीने लगे और मस्जिद पर चढ़ गए, जो मस्जिद का चबूतरा है वहाँ पर चढ़ गए, वहाँ डांस भी करने लगे। तो हम लोगों ने इनसे बहुत मना किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। इस मामले पे जो दूसरे जो समुदाय के हैं बाकायदा उनसे मैं समझ चाहूँगा। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह से इस मामले को लेकर बातचीत है। मेरा नाम हरवीर सिंह है, मैं पड़ोसी गांव शाहरोल से हूँ। ये जो मसला यहाँ नूरपुर गांव में हुआ है, जातीय संप्रदाय के जो है झगड़ा फैलाने का जो है कुछ वांछनीय तत्वों का ही जो है इसमें काम है। लेकिन यहाँ का जो आम नागरिक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई झगड़ा हो। हमारे इस क्षेत्र में आज तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक कोई भी हिंदू मुस्लिम का यहाँ झगड़ा, हम सभी जो है एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं, सबकी शादी विवाह में सब शामिल रहते हैं, चाहे कोई हिंदू या मुसलमान है, सबके यहाँ सबका खाना पीना होता है। तो इस तरह की यहाँ पर जो ये बातें हुई थी, इससे 10 दिन पहले भी यहाँ पर एक बारात आई थी और उस बारात में भी कुछ शराबियों ने इनकी मस्जिद पे जो है चढ़ करके इस तरह से ये झगड़ा कर दिया था। तो उसमें जो है कुछ वांछनीय तत्वों के नाम आए और टप्पल थाने पर बैठ कर के एसओ के सामने और कुछ गणमान्य क्षेत्र के लोगों के द्वारा बैठ के उस फैसले को निपटा दिया गया था। मुस्लिम वर्ग ने जो है यहाँ पर ये सूचना दी थी इन सभी क्षेत्रवासियों को, इनको जाटव भाइयों को, कि हमारी कोई भी बारात चढ़ेगी तो हम अपने समुदाय के लिए ये विशेष जो है वो सूचना जारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी जो है डीजे नहीं बजेगा और ना ही कोई भी हमारा लड़का घर से निकल करके डीजे में जाएगा। तो इन्होंने तो उस बात का पालन किया, लेकिन
अगले ही दिन जो है, अगले दिन नहीं मतलब एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता बाद में फिर ये बारात आई और बारात में ये जाटबक हुई थी। तो कुछ लोगों ने, हरियाणा से बारात आई थी और हरियाणा का आदमी दारू ज़्यादा पीता है, तो यहाँ आके उन्होंने दारू पी है और उन्होंने थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, दारू पीते हैं, तो इस तरह का ये झगड़ा हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने इसको हवा देने के उद्देश्य से अपने मकानों पे, इधर उधर के मकानों पे लिखवा दिया कि भाई हम प्लान कर रहे हैं। इस काम को तो ये मुसलमान भी कर सकते हैं। जी मेरा नाम लाल मोहम्मद है। फिलहाल पहले लालू था, अब लाल मोहम्मद है। अच्छा, पहले लालू थे, लालू से अब लाल मोहम्मद हो गए। तो आप पे इल्ज़ाम लगा है, मैंने जो आपस में कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन कब आपने करवाया है? जी मैंने धर्म परिवर्तन 2018 में करो और 2018 में तो अब 2021 चल रही है, तो ये तो ऑब्जेक्शन मतलब 2018 में ही लेना चाहिए था इन्हें। ये लोग अब क्यों कर रहे हैं यह काम है? ये मैंने गलत अफवाह फैला रहे हैं। गलत का अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बात सच है और बहरहाल हक भी है कि मैं मुस्लिम नमाजी पढ़ूँ और मुस्लिम भी हूँ। और ये जो लोग ने ये जो समाज के ऊपर ये तो कलंक सो छा रहा हो या चीज़ थे, तो ये तो गलत ही करो ना भाई, मुसलमान बन गो ना भाई। मुसलमान बनने से मतलब इन मुसलमानों ने टॉर्चर करो और ये इनके ऊपर ज़्यादा विलम्ब होगा और कहानी ख़राब होगी मुसलमानों की ख़ास तौर पे। और नहीं, मैं तो मुसलमान अपनी मर्जी थे, वो मज़हब अच्छा लगो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कुदरत भी है और अल्लाह का नबी भी है, अल्लाह के फरिश्ते भी। आपने मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा इस चीज़ को कि जैसे आप नाम ऐसे बदलते हैं, तो नाम में पूरे सारे घर के सारे परिवार के नाम बदल दिए? न मैंने अपने बदलो, परिवार के तो नाम सब वही हैं। अपने खास तौर में कोई अभी ये भी ना करो भाई नाम आधार कार्ड में नाम बदलवा लियो, अल्हम्दुलिल्लाह यूँ ही है अभी नाम। तो पहले जो नाम वो तो मोहब्बत से कहते हैं लाल मोहम्मद, नाम कुछ ना है ऐसा। और ये तो मतलब ये गलत बात है ना, ये तो इस बात के लिए मैं गलत कह रहा हूँ कि ये समाज के ऊपर विलम्ब लगाना और कुछ नहीं है। ये गलत बात है कि भाई वो मुसलमानों ने ज़बरदस्ती मुसलमान करा, उसे ये गलत फहमी है उन लोगों की। निश्चित तौर पे देखिए मसला काफ़ी संगीन है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव के ही कई लोग चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो और समाधान के लिए दोनों पक्ष को आपस में बैठ करके जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समाधान नहीं हो सकता है। लिहाजा इस बात को लेकर गांव के जो विचारक हैं बाकायदा एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इस मामले पे एक कयास लगाया जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, टप्पल। तो कुल मिलाकर ये विवाद फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें और हैं।